चलिए नेक्स्ट चीज है, हमने ना कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट देखा हुआ है। कंटिन्यू एंड ब्रेक, ये स्टेटमेंट देखा हुआ है हमने। कंटिन्यू क्या करता है, ब्रेक क्या करता है, हम समझते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, प्रोग्रामिंग ना प्रैक्टिकल से सीखता है यार। डाउनलोडिंग का बोल रखा है, डाउनलोड कीजिए पाइथन। जो कोई, अगर आप जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सी की कर रहे हैं, तो पाइथन मत डाउनलोड करिए, आप जावास्क्रिप्ट पर ही काम करिए। सिंटेक्स में नहीं उलझना है, क्वेश्चन क्वेश्चन लेके आइए और पूछिए। ठीक, तो ये कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट हमने पढ़ रखा है। तो मेरे दिमाग में ऐसे बैठे बैठे क्वेश्चन आया कि ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी लूप में कंटिन्यू कितनी बार कॉल हुआ है। ठीक, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी लूप ब्रेक हुई है या कंप्लीट हुई। तो ठीक है, मेरे दिल में क्वेश्चन आया, ऐसे ही आपके दिल में सवाल आने चाहिए। हाउ मैनी टाइम्स कंटिन्यू कॉल्ड इन माई प्रोग्राम, सॉरी लूप, या इज माई लूप ब्रेक्ड और कंप्लीटेड। कैसे पता चलेगा मुझे कि लूप कंप्लीट हुई है या ब्रेक हो गई। ठीक, तो चलते हैं एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं थोड़ा सा। कंटिन्यू, ब्रेक, लूप, ट्रैक, कंटिन्यू, ट्रैक डॉट पी, अलग अलग बना लेते हैं प्रोग्राम, छोटे छोटे से बनेंगे। ठीक, और करके देखते हैं कि कैसे कैसे पता चलेगी ये चीज। तो सबसे पहले तो एक लूप होनी चाहिए मेरे पास। मैंने कहा ठीक है, एक लूप बना ली फटाक से। आई इज इक्वल टू 0। अलग अलग लूप बनाता रहता हूँ ताकि आपको ये समझ में आता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या वाइल लूप है क्या फॉर लूप है। वाइल आई लेस देन 10 प्रिंट आई। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक, चलते हैं, यहां लिख देते हैं प्रिंट आफ्टर लूप। ये तो लूप है जो हम पढ़ चुके हैं, अब देखेंगे कैसे कैसे चेंज करने वाले हैं इसमें। एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है, और अब टाइम आ गया है प्रैक्टिकल करने का। ठीक, जितनी चीजें पढ़ रहे हैं, एक एक चीज पहले सेम बनाइए और फिर उनमें चेंजेस करिए, माइनर माइनर से +1 को +2 करिए, और एक एक चेंज करते जाइए जो दिल में आए, ताकि स्टक हो। जब स्टक होंगे तो सोचेंगे और पूछेंगे, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। सिंपल सा प्रोग्राम था, 0 से लेकर के 9 तक की काउंट प्रिंट कर दिया था। ठीक, अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि जो नंबर है यहाँ पे, जो ये आई है, जो ये आई है, अगर ये 5, अगर ये 5 हो, या ऐसा करता हूं कि अगर ये 2 से डिवाइड करने पर, अगर ये 2 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा हो रिमाइंडर, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो अगर इसको 2 से डिवाइड करने पर, ये डिवीजन वाला भी हम पढ़ करके आए कि ये डिवीजन हमको रिमाइंडर देता है। ठीक, तो अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो क्या करो, कंटिन्यू कर दो। ठीक, पहले तो चला करके देख लेते हैं प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। प्रोग्राम नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्या किया हमने। अगर 2 से डिवाइड करने पर 0 आए और कंटिन्यू कर दो, तो क्या हुआ अचानक से इसमें, ये आई की पहली वैल्यू 0 थी, अंदर आया, क्या 0 को 2 से डिवाइड करने पर 0 आएगा रिमाइंडर में। डिवाइड कर लीजिए, 0 डिविजिबल बाई 2, 2 0 तो 0, यस, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये कंटिन्यू हो जाएगा और यहाँ चला जाएगा। ठीक, फिर यह यहाँ से अंदर आएगा, और आई कितना है अभी, आई के बॉक्स में वैल्यू कितना है, 0। फिर चेक करेगा कि क्या 0 को 2 से डिवाइड करने पर 0 आएगा, यस, फिर वापस आएगा, कंटिन्यू करेगा और यहाँ चला जाएगा। आई 0 है, ये बार बार अंदर आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी बाहर नहीं आएंगे। ये इनफाइनाइट लूप की सिचुएशन होती है। इनफाइनाइट लूप मतलब ये लूप अब हमेशा चलती रहेगी, कभी रुकेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो आप कभी पहुंच ही नहीं रहे, यहाँ तो आप कभी पहुंच ही नहीं रहे। जब यहाँ पहुंच नहीं रहे,
तो ये आई के बॉक्स में जो वैल्यू है ये कभी चेंज होगी ही नहीं। ठीक, तो कभी अगर एक लूप आपने एग्जीक्यूट किया और कुछ नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होना है, गौर करना है कि कहीं ना कहीं फ्लो में मिस हो रहा है कुछ, जिसकी वजह से हम एक इनफाइनाइट लूप में फंस गए हैं। बड़े काम की भी होती है, आगे जाकर के देखेंगे क्यों काम की होती है। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, आइदर मैं कंटिन्यू करूं या मैं प्रिंट करूं, दोनों ही हालत में मुझे आई की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। दोनों ही हालत में मुझे आई की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर नहीं बढ़ाऊंगा तो फिर मैं उसी में स्टक हो जाऊंगा ना। बहुत से तरीके होते हैं, बट चलिए हम ऐसे ही बढ़ाने वाले हैं। ठीक, वापस से चलाता हूं। अब मुझे दिख रहा है कि ये प्रोग्राम कुछ कुछ ट्रैक पर आ गया है। क्या हुआ, पहली बार आई कितना था, 0। इसने पूछा क्या 0 को 2 से डिवाइड करने पर 0 आएगा, तो मैं गया, मैंने डिवीजन किया, 2 0 से 0, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक, अगर 0 आ गया तो अंदर आया होगा ये इसके, इफ के अंदर आ गया होगा। हमने कहा सब अपने ब्लॉक के अंदर जाते हैं कंडीशन ट्रू होने पे, सब देख के आए। 0 + 1 1, आई में कितना वैल्यू असाइन कर दिया 1, तो आई की अब नई वैल्यू कितनी हो गई 1। और कंटिन्यू वापस यहाँ से यहाँ गया, आई की वैल्यू है 1। कंडीशन चेक किया होगा क्या 1 लेस देन 10 है, यस, अंदर आया होगा। फिर यहाँ पे चेक किया कि क्या आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, चेक कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 0 तो 0, रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। 1 और 0 बराबर नहीं है, तो कहाँ अंदर जाएगा नहीं इफ वाले ब्लॉक में, यहाँ आ जाएगा, प्रिंट कर देगा आई। 1 प्रिंट किया है, आई को बढ़ा देगा, आई तो यही वाला है, चाहे यहाँ बढ़ाया चाहे यहाँ बढ़ाया। आई + 1, 1 + 1 2, वापस से आई में असाइन कर दिया, तो नई वैल्यू कितनी हो गई आई की हमारे पास 2 हो गई। ठीक, नई वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब फिर यहां से वापस कहाँ गया, यहाँ गया, अब की वैल्यू कितनी है 2, 2 लेस देन 10 है, यस, अंदर आया। अब इस इफ वाली लाइन पे 2 मॉडुलस 2 0, 2 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, 2 1 2 0, रिमाइंडर 0 बचा, तो दोनों बराबर है। 0 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 आ गई और ये 0 बराबर है दोनों। आई इज इक्वल टू आई + 1, आई 2 था तो अब आई कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से कंटिन्यू किया, इसलिए देखिए 2 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहीं से कंटिन्यू कर गया, प्रिंट वाले स्टेटमेंट तक नहीं गया है। ठीक, चला गया वापस आया 3, पहले तो 3 को डिवाइड कर लीजिए 2 से, 2 1 2, 1 बचा, यानी 0 नहीं आया। यानी कि इफ आई मॉडुलस 2 1 आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 0, क्या 1 और 0 बराबर है, नहीं है, तो अंदर नहीं जाएगा इस ब्लॉक, प्रिंट वाले पे आएगा, प्रिंट करेगा, देखिए 3 प्रिंट हुआ है, फिर आई को इंक्रीज करेगा, आई 3 था तो आई अब कितना हो जाएगा 4, वापस जाएगा ऊपर, इरेज कर रहा हूँ सब, 4 पे आया है, 4 लेस देन 10, यस, अंदर आया, 4 को 2 से डिवाइड करेगा, 2 2 4, 0 बचा, यानी इसके बदले भी 0 आ गया, 0 और 0 बराबर हो गए, अंदर आएगा, आई को 1 बढ़ाएगा, आई 4 था तो आई 5 हो जाएगा। ठीक, और कंटिन्यू करेगा, ये आपकी 5 है, 5 लेस देन 10 है, अंदर आएगा, बहुत अच्छे से समझेंगे, 5 लेस देन 10 है, अंदर आया। अब जब 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 4, तो 1 बचेगा रिमाइंडर। ठीक, तो यहाँ अंदर नहीं जाएगा इफ वाले में, यहाँ आएगा, प्रिंट कर देगा 5, ये प्रिंट किया है। सिमिलरली 6 के लिए कंटिन्यू पे जाएगा, 7 के लिए प्रिंट करेगा, 8 के लिए कंटिन्यू पे जाएगा, जितने इवन नंबर है उन पे कंटिन्यू करेगा सर, 9 प्रिंट करेगा, 10 लेस देन 10 पे फॉल्स हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये कंटिन्यू हम पढ़कर के आए थे, हम देख रहे हैं कि एकदम परफेक्ट वैसा ही चल रहा है, एक रिवीजन टच लिया है बस। ठीक, अब किसी तरीके से मुझे काउंट करना है, मुझे काउंट करना है कि भैया कितनी बार कंटिन्यू हुआ, तो बस सोचना है, क्या करना है, काउंट काउंट मतलब कुछ नहीं, काउंट मतलब एक वेरिएबल ले लिया, काउंट 0। ठीक, मैंने कहा जब जब मैं कंटिन्यू करने जाऊंगा, जब जब मैं कंटिन्यू करने जाऊंगा, तब तब मैं यहाँ काउंट में 1 जोड़ दूंगा। पहली बार 0 है, तो जब पहली बार कंटिन्यू करेगा तो काउंट 1 हो जाएगा, दूसरी बार कंटिन्यू करेगा तो काउंट 2 हो जाएगा, हर बार बढ़ेगा जब जब कंटिन्यू करेगा। ठीक, इन लूप इट कॉल्ड कंटिन्यू, जो भी वैल्यू आएगी इस काउंट की यहाँ पे कर दूंगा, और इसके आगे लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ टाइम्स, देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं।
इन लूप इट कॉल्ड कंटिन्यू 5 नंबर ऑफ टाइम्स। 0 पे कॉल किया होगा, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे एग्जिट कर गए, 5 बार कॉल किया है। ठीक, तो हम ट्रैक कर सकते हैं कि काउंट को कितनी बार, मतलब कंटिन्यू को कितनी बार कॉल किया है। तो ये सब इन्हीं बॉक्सेस का खेल है और आपको सिर्फ सोचना है, सब कुछ आपके कंट्रोल में। ठीक, नेक्स्ट मैं जा रहा हूं देखने के लिए कि ब्रेक कॉल हुआ है, ब्रेक कॉल हुआ है या लूप नॉर्मली कंप्लीट हुई है, ये देखना है मुझे। ठीक, क्या देखा हमने? हमने देखा कि भैया कंटिन्यू कितनी बार कॉल हुआ है हमारे लूप के अंदर। ठीक, नेक्स्ट हम ब्रेक वाला देखने वाले हैं। ब्रेक और कंप्लीटेड लूप डॉट py। एक लूप चलाने वाला हूं मैं लिख लेता हूं i इज इक्वल टू 0 while i लेस देन 10 प्रिंट आई। मैं हर बार प्रिंट करता हूँ, हर बार प्रिंट करता हूँ, चेक करता हूँ, ताकि आपको ये बात याद रहे कि भाई झटके में सीधे बड़ा सा प्रोग्राम बना करके कुछ एरर्स लेके बैठ के नहीं बैठना है। हमेशा स्टेप बाय स्टेप काम करिए, थोड़ा थोड़ा सा करिए, प्रोग्राम चलेगा चाहे जितना बड़ा प्रोग्राम हो दुनिया का। पाइथन 3 चल रहा है, 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग प्रिंट हो रही। अब मैंने कहा कि भैया इसमें अगर इसको कहीं पे 5 मिल जाता है, एक काम करता हूँ मैं लूप ही चेंज कर देता हूँ, मैं लूप चेंज कर देता हूँ। हम अभी एक वो बना के आए हैं, मार्क्स, मार्क्स लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे 1 2, कुछ भी मार्क्स डाल दे रहा हूँ इसके, 23 12 15, कुछ भी मार्क्स डाल दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या लगाने वाला हूँ मैं, फॉर आई इन मार्क्स, और यहाँ के प्रिंट करने वाला हूँ, बदल दिया लूप, ताकि ना कभी मतलब एकदम स्टिक होके नहीं रहना है कि अब सारा काम तो हम वाइल लूप से ही कर पाएंगे, फॉर लूप से करेंगे तो कैसे होगा, कैसे चलेगा। मार्क्स नहीं प्रिंट करूंगा, आई प्रिंट करूंगा, एक एक मार्क्स उठा करके लाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यूज थी उठा करके वैसी ही प्रिंट कर रहा है। ठीक, अब मुझे इसको ब्रेक करना है। मैंने कहा भैया अगर अगर ये जो आई है, जो भी आई आ रहा है, इसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ जाए, 0, यानी कि 5 का मल्टीपल है अगर, तो ब्रेक कर देना, ताकि हमारे कंट्रोल में रहेगा ब्रेकअप। ठीक, चला देता हूं मैं इसको। दिख रहा होगा सारे नंबर्स प्रिंट हो रहे थे, 15 नहीं प्रिंट हुआ। क्यों? क्या ये 5 का मल्टीपल था? नहीं, प्रिंट किया है। क्या ये 5 का मल्टीपल था? नहीं। क्या ये 15 5 का मल्टीपल था, तो 15 पे ब्रेक मिल गया। अब ब्रेक मिल गया तो लूप क्या होती है ब्रेक में? ब्रेक में लूप डायरेक्ट एग्जिट करती है, डायरेक्ट एग्जिट करती है, वापस जाती ही नहीं है ऊपर, डायरेक्ट एग्जिट कर जाते हैं आप। ठीक, अब चलते हैं, ये बात जानना है मुझे कि ब्रेक कॉल हुआ या नहीं हुआ। तो पहला तरीका मैंने कहा भैया इज ब्रेक कॉल्ड, बुलियन वैल्यू भी ले सकता हूं, बट मैं ऐसे 0 ले रहा हूं, 0 ले लिया मैंने इसकी वैल्यू। अगर मैं कभी यहाँ अंदर आया, अगर मैं अंदर आया, ब्रेक करने से पहले मैं इसकी वैल्यू बदल दूंगा। ये सब कोई वो नहीं है कि कोई एकदम स्टैंडर्ड है, प्रोग्राम करने का एक तरीका है, ऐसे ही लिखा जाता है, इस ब्रेक कॉल्ड उसका नाम होना चाहिए, उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, सब आपकी मर्जी, यही लिखना है यहाँ, नहीं कुछ नहीं, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है। ये रूल रेगुलेशन ही तो आप बनाएंगे, आपको समझना है कि कहाँ लिखना है। आपने कहा कि ब्रेक को ट्रैक करना है, तो भाई ब्रेक से पहले लिख दिया मैंने। ठीक, आपने कहा कंटिन्यू को ट्रैक करना है, तो मैंने कंटिन्यू से पहले लिख दिया। उसके लिए प्रोग्रामिंग ने हमको कोई रूल लिख के नहीं दिया है। ठीक, हमें जहां जरूरत है वहां लिख दें, यही तो हमें यही समझना है कि क्या करना है। ठीक, अब अब थोड़ी देर को मैं यहाँ से 15 अभी रहने देता हूँ। ठीक, अब मुझे पता है कि अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई, अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई, अब मैं श्योर हूं कि भैया ये यहाँ पहुंचा था। अगर यहाँ पहुंचा नहीं तो वैल्यू 1 हुई कहां से, क्योंकि मैं नहीं लगाया, मैं जानता हूं कि वैल्यू बदल ही नहीं सकती। ठीक, तो यहाँ बाहर आ गया मैं लूप से, और मैंने कहा भैया इफ इस ब्रेक की वैल्यू जो है अगर 1 है तो कह दो कि ब्रेक कॉल हुआ है, और अगर 1 नहीं है, अगर 1 नहीं है कह देना कि नहीं कॉल्ड हुआ है।
ब्रेक या लूप इज कंप्लीटेड और लूप इज ब्रेक लिख दे रहा हूं यहाँ पे। मतलब ये ऐसा नहीं कि ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है ब्रेक का और कॉल का, नहीं। हम क्या समझ रहे हैं, हमने ब्रेक स्टेटमेंट समझा। हम देख रहे हैं कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट कॉल होगा तो हम क्या ट्रैक कर पाएंगे उस चीज को कि नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको समझना सीख रहे हैं। ठीक, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं कि अब तो जहां ब्रेक लगाना उसके ऊपर ये लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, कुछ रूल्स में नहीं गए, ना किसी लैंग्वेज के ना किसी चीज के। हम अपने मन में जो जो प्रोग्राम आ रहा है वो बना रहे हैं। ठीक, चलाते हैं इसको, देखते हैं क्या कह रहा है ये। लूप इज ब्रेक, और मैं ये 15 हटा देता हूं, हटा दिया ताकि ब्रेक ना हो। लूप इज कंप्लीटेड, यानी कि लूप ब्रेक हुई थी या लूप कंप्लीट हुई थी, ये चीज हम ट्रैक कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। किसी भी लैंग्वेज में ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने लिखा है, लैंग्वेज ने नहीं दिया था। ये कंडीशन आपने बनाई है, इफ लिखने का तरीका बदलेगा, बट सेम कंडीशन आप यूज करके आप ट्रैक कर सकते हैं कि लूप ब्रेक हुई है कि लूप कंप्लीट हुई है। ठीक, अब अगर खाली यही प्रिंट करना था कि लूप कंप्लीट हो जाए तो बता देना कि लूप कंप्लीट हुई है। तो मैं यहाँ आया, मैंने कहा कि भैया अगर ये जीरो हो, अगर ये जीरो, ब्रेक से मुझे कुछ लेना देना नहीं आज, अगर ये जीरो हो तो कह देना कि लूप कंप्लीट हुई है। बस मुझे ये पता चल जाए, भाई मेरी ख्वाहिश है, मैं बदल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि लूप कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। ब्रेक हो गई तो मुझे कुछ जानना ही नहीं। मैंने कंडीशन चेंज कर दी, मैंने कहा भैया कंप्लीट हो जाए तो बता देना। तो अगर कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपको ईमेल मैसेज जो भी आप इससे कहे होंगे यहाँ पे कर देगा। आपने कहा था ईमेल कर देना, या आपको ईमेल कर देगा कि साहब काम कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो इसने लिख दिया लूप इज कंप्लीटेड। बट अगर ब्रेक हो गई, अगर ब्रेक हो गई तो क्या ये लाइन नहीं प्रिंट होगी? यस, तो ये लाइन नहीं प्रिंट हुई कि लूप कंप्लीट हो गई, तो अब आपको खबर नहीं मिली। तो सिचुएशन टू सिचुएशन है, आपको जानना था कि भाई हमें दोनों चीज जाननी है, कंप्लीट हो तो भी नहीं हो तो भी, तो कंडीशन कुछ ऐसे लिख देंगे। आपने कहा सिर्फ कंप्लीट हो तो बता देना, हम जानते थे कि अगर वैल्यू जीरो है खत्म होने के बाद भी तो कंप्लीट हुई है, अगर वैल्यू चेंज हो गई तो नहीं कंप्लीट हुई। तो इस बार हमने जीरो को चेक कर लिया, मतलब जीरो हमने दिया, हम 2 3 4 जो भी लिख दे हमारी बात। ठीक, तो ये चीज हमने देखी। अब पाइथन क्या करता है, पाइथन आपको एक और बड़ी पावरफुल चीज देता है, तो कोई लैंग्वेज नहीं देती है अभी। ठीक, कहता है कि लूप के बाद में एल्स लगा दो, लूप के बाद में एल्स लगा दो, और यहीं पे लिख दो जो भी लिखना है। ये जनरल कॉन्सेप्ट था, ये पढ़ा दिया। ये पाइथन वाला कॉन्सेप्ट, ये दिखा दे रहा हूं कि ऐसा भी होता है। ठीक, और मैं इसको चलाने जा रहा हूं। मैसेज नहीं आया, मैसेज नहीं आया कि लूप कंप्लीट हुई है, नहीं आया मतलब लूप ब्रेक हो गई है। ठीक, तो अगर पाइथन में आपको जानना है कि लूप ब्रेक हुई है कि मतलब कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, अगर आप चाहते कि लूप कंप्लीट हो तो ये काम करना, ना कंप्लीट हो तो मत करना, तो अगर कंप्लीट हो तो आप यहाँ पर लिख के छोड़ दीजिए। ठीक, मैं ये ब्रेक वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ, 15 इसी पे ब्रेक हो रही है, तो इसने हमको मैसेज दे दिया। तो पाइथन स्पेसिफिक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगे तो इंटरेस्टिंग है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ठीक, एक एल्स पार्ट लगा सकते हैं आप लूप के बाद। तो अगर किसी वजह से लूप ब्रेक हो जाएगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर लूप कंप्लीट हो जाएगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। ये पाइथन स्पेसिफिक था, ये जानना नीचे वाला ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हर जगह चलेगा। ठीक, तो ये हमने देखा कि भैया लूप कंप्लीट हुई कि नहीं, लूप ब्रेक हुई कि नहीं, लूप में कंटिन्यू कितनी बार कॉल हुआ, इन सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, सब हमारे कंट्रोल में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली चीज देखते हैं।